हे फ्रेंड्स, वेलकम टू द लीडर ऑफ लर्निंग। हम लोग माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा दिए हुए असाइनमेंट को सॉल्व कर रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने हिंदी के असाइनमेंट को सॉल्व किया है। इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या आया है। इसमें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया है और एक डिफरेंस पूछा है और बाकी सब है वो डेरिवेशन है। तो चलिए एक एक करके उसका आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें दो क्वेश्चन है अ और ब। तो अ क्वेश्चन में पूछा है कि ओम का नियम क्या है, इस नियम की कोई दो सीमाएं लिखिए। तो ओम का नियम है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था यानी कि ताप लंबाई में परिवर्तन न हो तो उसमें बहने वाली धारा I चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर V के समानुपाती होता है। तो V समानुपाती I, और जब हम ये समानुपात के चिन्ह को हटाते हैं तो एक समानुपाती नियतांक लेते हैं R, जिसको चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ओम के नियम की दो सीमाएं ये है कि ये सिर्फ स्थिर ताप पर ही लागू होते हैं और केवल धात्विक चालकों के लिए ही सत्य है। फर्स्ट का ब क्वेश्चन है कि 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक चालक का प्रतिरोध X ओम है। वह ताप ज्ञात कीजिए जिस पर चालक का प्रतिरोध 3x ओम हो जाता है। चालक का प्रतिरोध गुणांक नियत है जिसका मान आपको 0.4 गुणा 10⁻⁻² डिग्री सेल्सियस इनवर्स दिया है। तो क्वेश्चन में हम लोग को दिया है R0, जो 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो उसका प्रतिरोध है R0 वो दिया है X ओम। RT, यहीं पे हम लोगों को ताप ज्ञात करना है कि किस ताप पर उसका प्रतिरोध 3x ओम हो जाएगा। तो आप लोगों को प्रतिरोध गुणांक अल्फा दिया गया है और हम लोग को ताप ज्ञात करना है। तो ये एक फॉर्मूला है कि RT इज इक्वल टू R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी। तो ये RT का मान आप लोगों को 3x क्वेश्चन में दिया है, वहाँ से R0 का मान x, फिर इंटू कोष्टक के अंदर में 1 प्लस यहाँ पे अल्फा का मान पुट करना है, फिर इंटू टी, यही टी है उसका हम लोग को मान ज्ञात करना है। तो आगे आप लोग इसे सॉल्व करते जाएंगे तो यहाँ पे आपको टी का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको टी इज इक्वल टू 500 डिग्री सेल्सियस उसका आंसर मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है किरचॉफ के नियम को स्पष्ट कीजिए तथा इसकी सहायता से व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था के लिए आवश्यक प्रतिबंध प्राप्त कीजिए। तो किरचॉफ के दो नियम हैं। प्रथम नियम जिसे संधि का नियम भी कहते हैं और द्वितीय नियम जिसे बंद पास का नियम भी कहते हैं। तो ये जो फर्स्ट लॉ है तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि ये एक बिंदु है, यहाँ पे जितनी भी धारा आएगी जाएगी सबका योग 0 हो जाएगा। ये सिर्फ याद करने के लिए है भाई। पूरा स्टेटमेंट ये है कि विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो ये समेशन I इज इक्वल टू 0। सेकंड लॉ है बंद पास का नियम, तो ये उसका सेकंड लॉ है। उसके बाद आप लोगों को व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखना है, उसका डायग्राम बनाना है और फिर ये वर्णन और सूत्र की स्थापना। तो क्वेश्चन में आपको जो यहाँ पे पूछा है कि व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था के लिए आवश्यक प्रतिबंध, तो वो प्रतिबंध ये है कि P/Q इज इक्वल टू R/S। तो इसका मतलब क्या है कि सेतु संतुलन की स्थिति में किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है स्वच्छ नामांकित रेखा चित्र की सहायता से चल कुंडल धारामापी की रचना, कार्य सिद्धांत तथा सुग्राहिता की व्याख्या कीजिए। चल कुंडली धारामापी, तो इसमें क्या रहता है कि चुंबक स्थिर रहता है और कुंडली घूमता है, तो वो चल कुंडल धारामापी होता है। तो इसमें ये उसका नामांकित चित्र, रचना, कार्य सिद्धांत और धारामापी की सुग्राहिता। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है कि विद्युत वाहक बल व विभवांतर में अंतर लिखिए। तो जो विद्युत वाहक बल होता है वो सेल के दो ध्रुवों के बीच का अधिकतम विभवांतर होता है, जबकि जो विभवांतर है वो विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के विभव का अंतर होता है। तो ये मेन डिफरेंस है, बट आप लोगों को इसमें थोड़ा ज़्यादा लिखना है।
नेक्स्ट 5th नंबर का क्वेश्चन है कि बायो-सैवर्ट का नियम लिखिए और बायो-सैवर्ट के नियम तथा कूलाम के नियम की तुलना करना है। तो आपको पहले बायो-सैवर्ट का नियम लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नियम लिखना है, उसके बाद कूलाम के नियम और बायो-सैवर्ट के नियम का तुलना करना है। तो ये बायो-सैवर्ट का लॉ है और उसके बाद बायो-सैवर्ट नियम और कूलाम के नियम की तुलना। तो उसमें क्या समानता है और क्या असमानता है, ये दोनों के द्वारा उसकी तुलना की गई है। तो इस प्रकार से आप ये वाले क्वेश्चन को लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ये फिज़िक्स के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आप इसे एक बार अच्छे से पढ़िए और समझिए। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे होम।